में 4 को सिविल सचिवालय श्रीनगर में खुल गया है। आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ऑर्डर था उसके तहत दरबार मूव को थोड़ा डिले किया गया है। पार्शली सेक्रेटेरिएट को श्रीनगर में खोल दिया गया है, लेकिन फुल्ली फंक्शनल के बारे में ये कहा गया है 15 जून को कंप्लीटली जो है सिविल सचिवालय को कश्मीर में फंक्शनल किया जाएगा और दरबार मूव, एनुअल दरबार मूव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस गीता मित्तल और साथ ही में जज रजनीश ओसवाल शामिल थे, उन्होंने आखिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और साथ ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार को ये सोचने के बारे में क्यों कहा कि क्या दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एक पीआईएल दर्ज की गई थी अजरा इस्माइल के द्वारा हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट की जजमेंट में 92 पेजेस की जजमेंट है, जिसमें चीफ जस्टिस गीता मित्तल और साथ ही में जज रजनीश ओसवाल ने 22 सजेशंस दी हैं। 22 सजेशंस के बारे में ये कहा गया है कि ये जो जजमेंट है, ये जो 22 सजेशंस हैं, ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचनी चाहिए और साथ ही में चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यन, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो कंसिडर कर सके कि क्या दरबार मूव को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। दरबार मूव के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 148 साल पुरानी ये प्रतिक्रिया चलती आ रही है। महाराजा हरि सिंह के टाइम से ये जो सिविल सचिवालय मूव करता आ रहा है, यानी कि उस समय में जितने भी दरबारी होते थे वो सभी के सभी जो है मूव करते थे जम्मू से श्रीनगर एंड श्रीनगर से जम्मू। उस समय मौसम के हिसाब से जो है ये दरबार मूव होता था, लेकिन इतने सालों के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी अब भी जो है दरबार मूव कंटिन्यू हो रहा था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद भी जो है दरबार मूव कंटिन्यू रहा। अब जो है इस हाई कोर्ट की जजमेंट में सरकार से कंसिडर करने को कहा गया है कि क्या दरबार मूव होना चाहिए या दरबार मूव नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या कुछ ये कहा गया है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कही गई है कि लगभग 200 करोड़ की ये एक्सरसाइज है। लगभग 200 करोड़ का खर्चा जो है वो स्टेट एक्सचेकर पर पड़ता है ये पूरा दरबार मूव कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जब भी सेक्रेटरी शिफ्ट होता है 200 करोड़ का खर्चा एनुअली जो है सरकार को बेयर करना पड़ता है। इस समय कोरोना वायरस लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते ऑलरेडी सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। इसके चलते उन्होंने सरकार से कंसिडर करने को कहा है कि क्या दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट के मुताबिक इस पूरी प्रतिक्रिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे कोई भी कारण नहीं है जिससे जो है गवर्नेंस बेहतर होती हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बेहतर होती हो। यही कारणवश है कि उन्होंने कहा कि जरूरत क्या है आखिर दरबार मूव की। मैं आपको रिकमेंडेशंस भी बता दूं कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। पहली रिकमेंडेशन जो है, जो सरकार को कंसिडर करने को कहा है, पहली सजेशन जो सरकार को दी है वो ये है कि कोई भी ऐसे कानूनी, प्रशासनिक या फिर संवैधानिक कारण नहीं है जिसकी वजह से इस प्रतिक्रिया को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी कि कोई लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है जिसके तहत दरबार मूव कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। उसके अलावा ये कहा है कि जब सिविल सचिवालय एक रीजन में होता है तो दूसरे रीजन में सभी कामकाज जो है वो ठप हो जाता है। उस कामकाज के ठप होने की वजह से एक रीजन वो है लगभग 6 महीने के लिए वो गवर्नमेंट मशीनरी से कट ऑफ रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन से कट ऑफ रहता है, जो कि किसी भी रीजन के साथ जो कहेंगे कि जस्टिस नहीं है। यानी कि 6 महीने के लिए जम्मू जो है वो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन से कट ऑफ रहता है और 6 महीने के लिए कश्मीर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से कट ऑफ रहता है। जब भी दरबार मूव होता है एक रीजन जो है वो कंप्लीटली निगलेक्ट हो जाता है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि ये बात जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि साल में लगभग 6 हफ्ते का समय ऐसा होता है जिस समय में बिल्कुल ही कामकाज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज बंद होता है। ये 6 हफ्ते का समय उन्होंने ये कहा है कि जब भी 6 महीने के बाद शिफ्टिंग होनी होती है तो शिफ्टिंग के दौरान जो है वो कामकाज बंद होता है, और ये 6 हफ्ते का जो डेफिसिट है ये यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय जो सेंसिटिविटीज हैं इश्यूज की वो इतनी ज्यादा है और साथ ही में कामकाज इतना ज्यादा है कि 6 हफ्ते के लिए कोई भी काम ना होना ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। उसके अलावा ये कहा है कि मौसम, यानी कि पहले जब ये प्रथा चलती आ रही थी उस समय जो बेसिस था कि दरबार मूव क्यों होता था, मौसम की वजह से होता था।
जिस समय कश्मीर घाटी में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो जो पूरा दरबार है वो जम्मू आ जाता था, क्योंकि जम्मू गर्म इलाका है। और जब गर्मियों के समय में जो है पूरा का पूरा सचिवालय जो है वो कश्मीर चला जाता था। तो अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, मौसम कोई कंसिडरेशन नहीं है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी सभी के आराम से काम करने के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर सर्दी ज़्यादा है तो हीटिंग अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, गर्मी ज़्यादा है तो एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इसके चलते ये कहा है कि मौसम क्योंकि अब कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए जो है दरबार मूव के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने पांचवी बात कही है, मैं आपको बता दूं कि ये कहा है कि ज़रूरी कागजात जो होते हैं और जो सरकारी कागजात होते हैं उनमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, उन्हें भी खतरा होता है जब सभी कागजातों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये कहा है हाईकोर्ट ने कि ये स्टेट सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, दोनों के लिए खतरा बन सकता है। उसके अलावा ये कहा है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि सभी रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जा सकता है। कम्युनिकेशन भी जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कम्युनिकेट करना है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। फिजिकली यानी कि सभी सामान को, सभी इक्विपमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसकी ज़रूरत आज के ज़माने में नहीं है। नेक्स्ट सजेशन उन्होंने ये दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर सेक्रेटरीट और डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पर भी हैं तब भी उसे एक सिंगल यूनिट बनाया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं, जो जिस जगह पर बेस्ड हैं, वो वहीं से काम करें, जो दूसरी ओर जो लोग जहां पर रह रहे हैं वो वहीं से सिविल सचिवालय जाएं, अपना काम करें। पूरी शिफ्टिंग के बारे में अभी कहा है कि अभी शिफ्टिंग की जो क्लैरिटी से डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं। इसीलिए हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये परमानेंट होना चाहिए कि आप जो शख्स जहां पर बेस्ड है वो वहीं से दफ्तर जाए, वहीं से काम करे। सभी एसेट्स को, सभी इक्विपमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह यानी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग भी हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जो वेज हैं उनका इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब कुछ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी शख्स कहीं पर भी बैठे उस डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेस कर पाएगा। और साथ ही में कम्युनिकेशन भी अगर आपको करनी है, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल हो या फिर ऐसा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म सेटअप किया जाए जिससे दोनों में कम्युनिकेशन गैप ना हो, वो चीज़ें जो है करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा ये कहा है कि जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ जाता है सरकार के ऊपर, जितनी भी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं, जब सभी एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो उसका बहुत भारी जो है बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है फाइनेंशियली। तो ये कहा है कि इकोनॉमिक बर्डन किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। साथ ही में कहा है कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सिविल सचिवालय में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़ाती है, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार वालों से 6 महीने के लिए अलग रहना पड़ता है। उसके अलावा जब लीगली हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो ये कहा है कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है कि अगर आपको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, सिविल सचिवालय में नौकरी करनी है, तो आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी कि जब भी दरबार मूव होगा तो आपको 6 महीने के लिए अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा। तो जो भी जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है उसके लिए ये कंडीशन मैंडेटरी हो जाती है, और ऐसा पूरे देश भर में कहीं और देखने को नहीं मिल रहा। इसीलिए भी ये कहा है कि जो दरबार मूव है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये भी कहा गया है कि पुलिस के ऊपर भी ये बर्डन है कि पुलिस को भी जो है दरबार मूव के साथ जुड़े हुए जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन देनी होती है, उन्हें भी हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो पुलिस के ऊपर भी ये बर्डन है कि वो ये इंश्योर करें कि सिक्योरली पूरा का पूरा दरबार मूव जो है वो हो जाए। 300 किलोमीटर का फासला जो लोगों को भी तय करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर जाना है, उन एसेट्स को, इक्विपमेंट्स को भी लेकर जाना है, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही में ये कहा है कि कई सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी गारंटी की गई हैं आर्टिकल 21 के तहत। ये कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरी है वो अभी तक लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ यानी कि हेल्थ केयर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये तक नहीं दे पाई है। इस वजह से राइट टू लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, गुड एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा और इतनी एनर्जी जो है वो
दरबार मूव में वेस्ट करने की, जबकि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए करना चाहिए। उनके लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए करना चाहिए। उसके अलावा ये भी कहा है कि जब भी ये पूरी मूवमेंट होती है तो नेशनल हाईवे के ऊपर भी 4 दिनों तक जो है जो डिसरप्शन रहती है ट्रैफिक की, ट्रैफिक भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाती। उसके अलावा ये कहा है जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा है और दरबार मूव के लिए जितना भी खर्चा होता है वो यूनियन टेरिटरी के ऑलरेडी जो रिसोर्सेज उनके पास कम है उसके ऊपर एडिशनल बोझ बनता है। तो दरबार मूव जो है वो केवल टैक्स पेयर्स, आप मैं हम जो टैक्स पेयर्स है, हमारे पैसों की बर्बादी है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा ये भी कहा है कि इससे जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसकी मिस यूटिलाइजेशन हो रही है, गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पैसे का। और ये भी कहा है कि अभी कोविड-19 के चलते ऑलरेडी काफ़ी फाइनेंसेस की ज़रूरत है सरकार को, ताकि सभी लोगों को की मदद की जा सके, इस लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। ऐसे में ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या दरबार मूव में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसे किसी भी एंगल से देखें, ना ही इससे गवर्नेंस बेहतर हो रही है, ना ही इससे जो है कोई भी मदद लोगों की हो रही है, ना ही इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऊपर से ये खर्चा जो है वो और ज़्यादा है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो आखिर किस तरीके से लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से दरबार मूव जो है वो जस्टिफाइड है। उसके अलावा ये भी कहा है कि किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, इसके केवल जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर केवल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट कोई भी नहीं है। ये भी कहा है कि जस्टिस डिस्पेंसेशन में भी जो है वो भी डिले होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए 6 महीने के लिए एक रीजन में वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। 6 महीने के लिए एक रीजन जो है वो अगर चाहता है किसी मामले में उसे इंसाफ मिले तो उसे नहीं मिल पाता। उसके अलावा ये कहा है कि बार बार ये कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी भी वायलेशन हो रही है। और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो फिजिकल एसेट्स हैं, यानी कि जो कंप्यूटर्स है, इक्विपमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स है, जिन्हें ट्रक्स में भर भर कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, कम से कम उस मूवमेंट को रोका जाए। और साथ ही साथ जो फिजिकल मूवमेंट एम्प्लॉयज़ की हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी मूवमेंट होती है जब भी सिविल सचिवालय मूव होता है, तो उनके लिए भी कहा है कि उस मूवमेंट के ऊपर भी रोक लगाने की ज़रूरत है, या तो उन्हें मिनिमाइज करने की ज़रूरत है या उसमें भी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि कोविड-19 के चलते सबसे ये कहा जा रहा है कि वो घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसे में सरकार का जो ऑर्डर है कि दरबार मूव तब भी होगा जो 15 जून है, 15 जून को कश्मीर में सिविल सचिवालय प्रॉपर्ली फंक्शनल होगा, ये जो है लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और साथ ही में कहा है इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये कहा है कि अभी एक और बात जो उन्होंने कही है कि जितना पैसा और जितने समय की बर्बादी इसमें हो रही है, यानी दरबार मूव में हो रही है, उसे डेवलपमेंटल कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए यूनियन टेरिटरी में। उसे फूड शॉर्टेज है अगर कोविड-19 के चलते, उससे डील करने में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर, ये जो 2 मेजर मामले हैं, इनके साथ डील करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस जजमेंट में यही कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और साथ ही में यूनियन टेरिटरी की सरकार को ये फैसला लेना है कि दरबार मूव कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया कि आप दरबार मूव ना करें। कोर्ट ने केवल अपनी सजेशंस जो हैं वो इस 92 पेज की जजमेंट में सामने रखी हैं। फैसला ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और साथ ही यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को लेना है। मैं आपको बता दूं कि 148 ईयर्स पुरानी प्रतिक्रिया ये है जिस दरबार मूव की, जिसमें सिविल सचिवालय एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जितने भी कोर्ट ने जो सजेशंस दी वो सर आंखों पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये मानना है, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि दरबार मूव जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा बना हुआ है उसके लिए भी ये दरबार मूव ज़रूरी है। और साथ ही में ये जो प्रथा चलती आ रही है महाराजा हरि सिंह के समय से, इसे डिसकंटिन्यू करना एक जम्मू कश्मीर की हेरिटेज के भी खिलाफ होगा और ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होगा।
अब मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट का क्या कहना है और लोग जो हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं, लेकिन जो फैसला लेना है वो फैसला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन इस पर भी मैं यही कहूंगी कि सरकार को भी जब ये फैसला लेना है कि क्या दरबार मूव कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए। यानी कि अगर 1 साल के लिए, यानी कि इस समय जिस समय कोविड-19 लॉकडाउन है उसके चलते अगर दरबार मूव नहीं पॉसिबल हो पाता, तो क्लियरली ये बताने की जरूरत है कि इसी कारणवश जो है दरबार मूव नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब सिचुएशन बेहतर होगी तब दरबार मूव होगा। इस तरह ना हो कि एक ऑर्डर निकाला जाए, उसके बाद उस ऑर्डर को वापस लिया जाए, एक डिसीजन लिया जाए और उसके बाद जब लोगों का बैकलैश उस डिसीजन पे देखने को मिले तो वापस उस डिसीजन को वापस लेने की जरूरत पड़े। सभी स्टेक होल्डर से बात करके, बिल्कुल हर एक सिचुएशन को असेस करके, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं उस पर सोच विचार करके जो है सरकार को फैसला लेना पड़ेगा दरबार मूव को लेकर। लेकिन आम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनका इतने सालों से भी और अभी भी यही मानना है कि दरबार मूव जो है, सिविल सचिवालय की मूवमेंट जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, और कोई खबर होगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज।